नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल और प्रीति रघुनंदन। तेल अवीव में हुए हमले की लेटेस्ट तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली तस्वीर रमतगन पर हुए हमले की, जहां ईरान ने कई बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया है और मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी की ये पहली तस्वीर आपके सामने है। रमतगन पर हुए हमले का ये लेटेस्ट वीडियो। और आपको बता दें, लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बीच ईरान ने जिस तरीके से बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया है, लगातार तस्वीरें तेल अवीव से सामने आ रही हैं। फिलहाल रमतगन पर हुए हमले का ये वीडियो आपके सामने। और ईरान पर इजराइल के विध्वंसक हमले भी जारी हैं। ईरान के शिराज शहर पर इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। शिराज की पहाड़ियों पर धुआं उठता दिखा है। ये ईरान का शिराज शहर है और वहां पहाड़ियों पर बसा ये शहर, जहां इजराइल के अटैक के बाद कैसे धुआं उठता दिखा, आप इन तस्वीरों में देखिए। अराक एटमी प्लांट के पास हुए हमले का वीडियो आ गया है। हमले के बाद मौके पर दिखा है धुएं का गुबार। आज ही अराम एटमी सेंटर के पास ये धमाका हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल अराक प्लांट के पास हमले की तस्वीरें हैं, जहां पर अराक एटमी प्लांट के पास ही ये वीडियो जारी किया गया है धमाके का। हमले के बाद मौके पर आसमान में धुएं का गुबार साफ दिख रहा है। आज ही अराम एटमी प्लांट के पास ये धमाका हुआ है। और इजराइल ईरान जंग के बीच चीन और रूस के बीच बातचीत को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब पुतिन और जिनपिंग के बीच बात हुई है। इजराइल ईरान जंग पर दोनों नेताओं में हुई बात और ईरान पर इजराइल के हमले की दोनों नेताओं ने की निंदा। आपको बता दें, दोनों ने इजराइल के हमलों की निंदा की है। इजराइल का हमला यूएन नियमों का उल्लंघन, रूस का ये बयान सैन्य संघर्ष से समाधान नहीं, रूस की तरफ से कहा गया, जबकि शांति के लिए बातचीत ही एक रास्ता। और ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरान की संसद के प्रेसिडियम के सदस्य अहमद नादेरी ने कहा है, अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो अंजाम भुगतेगा। ईरान की तरफ से यह धमकी दी जाती हुई अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो उनके सैन्य ठिकानों पर हमले होंगे। अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान की पहुंच में। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान इजराइल जंग के बीच रूस की अमेरिका को धमकी, अमेरिका इजराइल को सैन्य मदद न करे, इजराइल को मदद की तो नतीजे खतरनाक होंगे। इस बात का भी ऐलान इस बयान में किया गया है। इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर है और ये ईरान में मोसाद के एक और एजेंट की गिरफ्तारी को लेकर खबर है, जहां ईरानी खुफिया एजेंसीज का ये बड़ा दावा, ट्रक से आत्मघाती ड्रोन ले जाने का दावा किया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। और इस बीच एक और एजेंट की गिरफ्तारी का ईरान का ये दावा। हालांकि जिस तरीके से ईरान लगातार मोसाद को टारगेट करता आ रहा है, आपको बता दें, ईरानी खुफिया एजेंसीज की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक और मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी हुई है और ट्रक से आत्मघाती ड्रोन ले जाने का भी दावा किया गया है। और इजराइल ने ईरान के हमले को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ईरान ने लॉन्च किया क्लस्टर वॉरहेड, एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगाने में सक्षम। अस्पताल पर हुए हमले के दौरान इसका इस्तेमाल किया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। एक तरफ मोसाद का एजेंट गिरफ्तार किया गया, वो हमने आपको दिखाया। ईरान ने आरोप लगाया कि वो ड्रोन लेकर जा रहा था। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, कैसे ईरान ने लॉन्च किया क्लस्टर वॉरहेड। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर वॉर जोन से। ईरान के ताजा हमलों से इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। तेल अवीव में कई ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। ईरान के बैलिस्टिक अटैक से इजराइल के तेल अवीव में भारी तबाही मची है। हर तरफ विध्वंस के निशान देखे जा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 ईरानी मिसाइल इन रिहायशी बिल्डिंगों पर गिरी।
सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले से भड़का ईरान अब इजराइल में नागरिक सुविधाओं को भी टारगेट बना रहा है। तेल अवीव से आया ये वीडियो इसकी पुष्टि कर रहा है। सोरोका अस्पताल के पास उसकी मिसाइल ने एक जैविक अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया। यहाँ दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भी ईरान के मिसाइल हमले से तहस नहस हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक एक मिसाइल सीधे बिल्डिंग के पश्चिमी छोर पर गिरी, जबकि दूसरी बिल्डिंग के नीचे। इस हमलों के बाद शीशे चकनाचूर हो गए। दावा है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस हमले के बाद शेयर बाजार में भी 3% की गिरावट दर्ज की गई। लोगों में भारी दहशत है। ईरान ने आज इजराइल में 4 जगहों पर मिसाइल गिराए। इसमें तेल अवीव, रमनगान और होलोन शामिल है, जहाँ सबसे ज्यादा तबाही मची है। और ईरान ने बेरशेबा के सिरका हॉस्पिटल पर विध्वंसक हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 20 से ज्यादा लोगों को हल्की चोटें आई हैं। ईरान अब इजरायल के बुनियादी ढांचे पर चोट पहुंचाने में जुटा है। रिहायशी इलाकों पर हमले के बाद ईरानी सेना अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। ईरान अब इजरायल में मौजूद अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ईरानी सेना ने 25 से ज्यादा मिसाइलों से तेल अवीव और उसके आसपास हमला किया। ईरानी मिसाइलों ने बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर सीधा हमला किया। इस हमले के बाद सोरोका अस्पताल खंडहर बन गया। हमला होते ही अस्पताल में भगदड़ मच गई। युद्ध के सायरन बजने लगे। इलाज कराने आए तीमारदार और मरीज जान बचाकर भागते हुए नजर आए। डॉक्टरों की टीम भी इलाज छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल गई। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई लोग घायल हो गए। हमले में घायल एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमले के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अग्निशमन और बचाव दल के लोग बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। अस्पताल में परिजन अपनों की तलाश कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने अगले आदेश तक लोगों को अस्पताल से दूर रहने के लिए कहा है। ईरान ने अस्पताल पर हमला कर इजरायल के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। और ईरान का इजरायल पर हमला तेज हो गया है। आज ईरान की सेना ने अस्पताल पर भी मिसाइलें दागी। अफरा तफरी की ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां आज सुबह ईरान ने एक हॉस्पिटल पर अटैक किया। खबर है कि तेल अवीव के बेरशेबा स्थित ये सोरोका हॉस्पिटल है। तेल अवीव सेंटर में स्थित है। बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। जमीन पर शीशों के टुकड़े देखिए। लोग जान बचाकर भी भागते नजर आए। खबर यह कि तेल अवीव में 15 मिनट के अंदर 2 बार सायरन भी बजे, जिसके बाद ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। आसमान में मिसाइल की तस्वीरें TV9 के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से ईरान इजरायल के खिलाफ हमलावर है। खबर यह भी है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। 2 से 3 फायर की गाड़ियां भी गुजरती नजर आई। इस बीच ये एक और तस्वीर। शहर के बाहरी इलाकों में कई जगहों पर धुएं का गुबार नजर आया। भयंकर धुएं का ये गुबार बता रहा है कि किस तरीके से तेल अवीव में एक के बाद एक ईरान के हमले तेज हो गए हैं। नुकसान का अब तक कुछ पता नहीं। तस्वीरें जाहिर कर रही हैं इससे कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। खबर यह भी है कि ईरान के प्रमुख आयतुल्लाह खमेनेई के उस बयान के बाद हमले और तेज हो गए हैं, जब उन्होंने कहा कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। और इस बीच तेल अवीव में रह रहकर सायरन भी बज रहे हैं। लोग सुरक्षा के लिए बंकर्स में छिप रहे हैं। इजरायल के बीरशेबा स्थित जिस सोरोका अस्पताल पर ईरान ने आज हमला किया, वहां दुनिया का एकमात्र टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है। हमारे संवाददाता मनीष झा ने इजरायल की होम फील्ड कमांड की ऑफिसर से खास बातचीत की है। I would like to say, first of all, that we love India and thank you for coming and showing the world what's happening here. In 7 in the morning, there was a couple of missiles, around 30 missiles shot to Israel. One of them got hit here in the hospital, which shows us that they're attacking civilians, a hospital. Thankfully, really thankfully, we have no casualties, no one. We've been preparing for this kind of attack. And everyone was in safe rooms. We have no casualties, only people who are panicking, terrified. It's really scary to watch a place that's supposed to heal being shot and fired at, but that's it. So, like, what is your assessment that now this hospital will be able to work, or it's completely damaged? And it was a supersonic missile or ballistic missile? Any update regarding that? I don't know about the missiles. I'm sorry, it's not my kind of job. ईरान ने 2 दिनों में इजरायल के कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने, किस तरीके से ईरान ने विध्वंसक हमलों को दिया अंजाम। बारूदी हमले की तस्वीर इजरायल से आई है। इस भयानक मंजर को देखने के बाद लगता है कि ईरान अब नहीं रुकने वाला।
ईरानी सेना इजराइल को मिट्टी में मिलाने के लिए ऐसे हमले कर रही है। इजराइल ने जिस तरह से गाजा को बर्बाद किया था, उसी तरह के हमले ईरानी सेना इजराइल पर कर रही है। ईरान के निशाने पर सबसे ज्यादा तेल अवीव है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी तेल अवीव और उसके आसपास में ही हो रहा है। ईरान बारूद बरसा रहा है, लेकिन इजरायली सेना ज्यादातर हमले को रोकने में नाकाम रही। इसी का नतीजा है कि इजरायली शहर ईरानी हमलों में खंडहर बन रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, कैसे ईरानी सेना ने इस शहर को मिट्टी में मिला दिया। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। तबाही की तस्वीर रमत गन स्टॉक एक्सचेंज की है, जहां सड़कों पर मलबा बिखरा है, हर तरफ आग ही आग। धुएं के गुब्बार से पूरा इलाका पटा हुआ है। जहां ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, वहां की सड़कें अब वीरान हैं। सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। पूरा शहर बारूद की ढेर में तब्दील हो चुका है। और ईरान ने तेल अवीव पर भी एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट दागे। इजरायल ने कई हमलों को नाकाम किया है। ईरानी सेना ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। दर्जनों मिसाइलों से आज ईरान ने हमला बोला। तेल अवीव के घर पर ईरानी मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मिसाइल गिरने के बाद एक घर में आग लग गई। ईरान ने इस घर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान एक तरफ बारूद बरसा रहा है, वहीं इजरायली सेना तेल अवीव की तरफ आने वाली मिसाइलों को रोकने में लगी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइल तेल अवीव के बाहरी इलाके में गिरी है। ईरान ने इजरायली डायमंड एक्सचेंज पर भीषण हमला बोला है। रमत गन मिसाइल हमले की नई तस्वीर सामने आई है। ईरानी हमले में पूरी इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ये तेल अवीव पर हमले की नई तस्वीर है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईरानी हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। आज इजराइल पर हुए हमले में कम से कम 25 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं और 7 लोग होलोन शहर में हमले के दौरान जख्मी हुए हैं। होलोन शहर में हर तरफ धुएं और मलबे का अंबार देख सकते हैं। लोगों के बीच अफरा तफरी मची है। यहाँ पर कई ऊंची इमारत पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया और इससे काफी नुकसान हुआ। मलबे और तबाही का ये मंजर डराने वाला है। जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, बेरशेबा और होलोन शहर पर 3 शहरों को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने इजराइल के कई इलाकों में ड्रोन से हमला किया था। सेंट्रल इजराइल पर ईरान का यह हमला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट भी हमले की जद में आ गया। रेस्टोरेंट के बाद खड़ी डिलीवरी गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं कि हमला कितना जबरदस्त था। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इमारतों के मलबे सड़क और गाड़ियों पर गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ। हमले के बाद देख सकते हैं कि आग कुछ गाड़ियों में भी लगी हुई है। हमले के बाद देखिए शहर में हाहाकार मचा है। सेंट्रल इजराइल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हमले के बाद लोग हैरान परेशान हैं। तस्वीरें भयावह हैं। कई बिल्डिंगों पर मिसाइलें गिरी और इससे उसका अगला हिस्सा देखिए किस तरह से ढह गया। इजराइल पर ईरान के हमलों के बीच टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने भारतीय नागरिकों से भी बात की। उनका कहना है कि ईरान ने जिस जगह को टारगेट किया है वो सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि हॉस्पिटल है। भारत का इकलौता टीवी चैनल जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, भारत का इकलौता टीवी चैनल जो आपको दिखा रहा है उस जगह की तस्वीरें जहां पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया। वो इसलिए क्योंकि ईरान के मिसाइल ने आज सुबह सुबह इजराइल में कहर बरपाना शुरू किया। इसी अस्पताल के पास मुझे 2 भारतीय भी मिले, क्योंकि इजराइल में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी हैं, भारतीय वर्कर भी हैं, केयर गिवर्स मौजूद हैं। इस बीच इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, कहाँ से हैं आप लोग? हम जो इंडिया में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का। मेरठ से हैं आप लोग। तो क्या करते हैं अभिषेक यहाँ? हम यहाँ पे हम जॉब करते हैं। हम पिछले 1 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 1 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं? कंस्ट्रक्शन पर। नहीं, यहाँ पे हम अभी 4 महीने हुए आए हुए हैं। चेंज होती रहती है तो इस साइट पर आप कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ पे हम 4 मंथ हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम एक और गवाही दिखाते हैं। ये बताइए कि ये कौन सी बिल्डिंग है? ये एक्चुअली हमारा इससे और थोड़ा अपोजिट की साइड हमारी बिल्डिंग है। यहाँ पर हमारा अस्पताल है। ये हॉस्पिटल है। और ईरान ने इजरायली शहरों पर रॉकेट से प्रहार किया है। इजरायल के आसमान में दर्जनों रॉकेट देखे गए। तस्वीरें दिल दहलाने वाली।
इजरायल और ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध जारी है और ईरानी सेना लगातार इजरायली शहरों में बारूदी वर्षा कर रही है। इजरायली शहरों में मिसाइल और रॉकेट से हमले जारी हैं। ईरानी सेना 24 घंटे बारूद बरसा रही है। इजरायल और ईरान के बीच वार पलटवार जारी है और ईरानी हमलों की ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। साफ नजर आ रहा है ईरानी सेना इजरायल को तबाह करने में जुटी है। इजरायल के आसमान में 1 दर्जन रॉकेट दिखाई दिए। ये रॉकेट ईरान की तरफ से दागे गए। ईरानी हमलों से इजरायल का कोना कोना थर्रा रहा है। आप देख सकते हैं ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों की ये तस्वीरें सामने आई और इजरायल का दावा है कि उसने ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिन से ईरानी सेना की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, उससे साफ है कि ईरानी इजरायल को करारा जवाब दे रहे हैं। ईरान ने इस युद्ध में अब तक करीब 500 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजरायल पर दागे हैं। इनमें फतेह 1, शहाब 3, गदर और खुरम शहर जैसी लॉन्ग मिड रेंज मिसाइलें भी शामिल हैं। इन हमलों में इजरायल में अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान ने बेतियाम शहर पर भीषण हमला किया है। मिसाइल से हमलों के बाद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान इजरायल युद्ध अब विध्वंसक मोड़ पर है, जहां से विध्वंसक तबाही की ये तस्वीरें सामने आई। ईरानी सेना ने इजरायल के कई शहरों में बारूद हमला कर बर्बाद कर दिया। बर्बादी की ये तस्वीर इजरायल के बेतियाम शहर के हैं। ईरानी मिसाइलों ने शहर को खंडर बना दिया। इमारतें देखिए, ईरानी हमलों के बाद पूरे इलाके में बनी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इमारत अब खंडर बन चुकी हैं। इजरायल ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ईरानी सेना इस खूबसूरत शहर को मिट्टी में मिला देगी। इजरायल नहीं जानता था कि ईरान इस तरह से बेतियाम शहर को नेस्तनाबूद कर देगा। ईरान ने यहाँ पिछले दिनों इन इमारतों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला। तस्वीरों को देखकर लगता है कि ईरान ने यहाँ पर सैकड़ों टन बारूद बरसाया होगा। इजरायल अब अपने यहाँ मौजूद राजनयिकों को खंडर बनी इन इमारतों को दिखा रहा है। इजरायल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ईरान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया और कैसे ईरान ने रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों को बेघर कर दिया। और ईरान और इजरायल में इस वक्त भीषण जंग छिड़ी हुई है। वॉर जोन से सीधे लाइव हम रुक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा इजरायल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष, इस वक्त बताइए, क्योंकि अभी हमने जो लेटेस्ट रिपोर्ट देखी उसमें बताया गया इजरायल की तरफ से कि ईरान अब हर कीमत में इस युद्ध को और ज्यादा भड़काना चाहता है। उसकी कोशिश ये है कि अब वो रिहायशी ठिकानों को भी टारगेट करे। आप जिस हिस्से में मौजूद हैं वहां से क्या जानकारी मिल रही है कि इजरायल अब आगे कैसे अपनी रणनीति को बढ़ाने वाला है इस युद्ध में? बिल्कुल सही बात है प्रीति जो आपने कहा, और यही तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम होलोन में हैं। होलोन में जहां पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे वहां पर देखिए, और सबसे पहले आप देखिए कि इन कार को यहाँ से हटाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कैंपस है, इस कैंपस को यहाँ पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे। सुबह में जब ईरान से 30 मिसाइलें चली, उसमें से जो कुछ मिसाइलें जो अलग अलग टारगेट को हिट की, उसमें से एक जगह लोकेशन यहाँ पर है। आज जो चर्चा हो रही थी जिस होलोन में जिस लोकेशन की TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कितनी तबाही हुई है, किस तरह का विध्वंस हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। गाड़ियों की क्या हालत है वो देखिए। और सामने में रोहित, सबसे पहले वो बिल्डिंग दिखाइए, उस बिल्डिंग को दिखाइए। उस बिल्डिंग के पास की जो तमाम गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई है वो दिखाइए। और देखिए वहाँ पर जैसे एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है, और बिल्डिंग में क्या क्षति हुई है वो आप देखिए किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग। हाँ, लेकिन तब ये है, ईरान कहता है कि हमने मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया। ये मिलिट्री साइट्स तो नहीं है। ये बात TV9 100% आपको कंफर्म करके कह सकता है। वो इसलिए क्योंकि लोगों के घर देखिए, लोगों के घर के शीशे देखिए, खिड़कियां देखिए, दरवाजे देखिए, और उनके फ्लैट देखिए। हर एक घर में जो AC लगा हुआ है, और जो जब यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से जो सब कुछ टूट गया है, यहाँ पर तबाही मची है। उसके बाद आपको साफ तौर पर दिख सकता है लोगों के घर में उनके बालकनी में टंगे हुए कपड़े दिख रहे हैं। तो ये एक रेसिडेंशियल इलाका है, जिस रेसिडेंशियल इलाका पर ईरानी मिसाइल आकर गिरा। अब ये यहाँ पर क्यों अटैक हुआ? क्या इन्होंने जानबूझकर अटैक किया ताकि इजरायली लोग खौफ में आए, या फिर इसके बीच में देखिए रोहित, जरा सा ये जब कार को यहाँ पर रखा जा रहा है उसको भी देखिए, एक के बाद एक इस लोकेशन से कार को हटाया जा रहा है क्योंकि ये सब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो TV9 इस वक्त भारत का इकलौता टीवी चैनल है जो ग्राउंड पर मौजूद होकर एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहा है और रिपोर्ट कर रहा है। और हम बता रहे हैं आपको कि देखिए ईरान और इजराइल के इस जंग का परिणाम क्या है। ईरान की तरफ से जब मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे पर इस वक्त आपको वो लाइव तस्वीरें दिख रही है। उन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तबाही बची है। यहाँ
पर जो विनाश है, जो विध्वंस है, वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में ईरान और इजराइल में से कोई भी रुकने वाला नहीं है। ना ईरान झुकने वाला है और ना इजराइल रुकने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है, आज का दिन ईरान इजराइल जंग के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आज ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक हुए, उसमें हॉस्पिटल पर अटैक हुए, उसमें इस तरह के रेसिडेंशियल कॉलोनी में अटैक हुए, उसमें इस तरह की तबाही मची है, इस तरह के विनाश हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब होलोन में मैं इस जगह पर आ रहा था तो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सी जो बिल्डिंग थी, उन सब बिल्डिंग में इसका इम्पैक्ट दिखा है। तो आप समझ सकते हैं जैसे अलग-अलग इलाकों की तस्वीरें बिल्डिंग के सामने में देखिए आप, मनीष ये हम सब दर्शकों बिल्डिंग को के दिखा साथ भी रहे हैं। इनके सीधी तस्वीरें आपने दिखा दी होलोन से, लेकिन इस बीच आपके पास जल्द वापस आती हूँ, उससे पहले आप ही की कुछ रिपोर्ट्स देखना जरूरी है। कैसे ईरान ने अब सेंट्रल इजराइल यानी तेल अवीव पर हमलों को अंजाम दिया है। हमले और तेज हो चुके हैं। हमलों के बाद कई इलाके वीरान तक नजर आए। ईरानी सेना ने इजराइल में भारी तबाही मचाई और ईरान ने सबसे ज्यादा इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों मिसाइल से हमले हुए। ईरान के बारूदी हमले से तेल अवीव में मौजूद कई इमारतें मिट्टी में मिल गई। ईरानी हमलों से तबाह इन इमारतों को देखिए। ईरानी सेना ने कैसे इमारतों को खंडर बना दिया। ईरानी मिसाइलों ने खूबसूरत शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। ध्वस्त इमारतों को देखकर लगता है कि ईरान ने सबसे ज्यादा इसी शहर को नुकसान पहुंचाया। ईरानी सेना ने तेल अवीव के पास होलोन इलाके पर भी भीषण प्रहार किया। ईरानी हमले के बाद होलोन का इलाका दहल उठा। इलाके में ईरान ने इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया है। तेल अवीव के डैन ब्लॉक इलाके की ये तस्वीर है। ईरानी हमलों से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी की तस्वीरें आई। लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ईरानी सेना ने तेल अवीव के अलावा आसपास के इलाकों को भी टारगेट किया है। ईरान ने रमतगान, होलोन के अलावा कई जगहों पर विनाशकारी हमला बोला। ईरान ने गुशदान, पेटाहा, टिकवा में भी अटैक किए हैं। और जंग में सभी नियमों को ताक पर रखकर हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव से बेतियाम तक रिहायशी इलाकों को ईरान अपनी मिसाइलों से टारगेट कर रहा है। अब मैं आपको बात कराता हूं, एक मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड है जो कि जिनसे यहीं पर परिचय हुआ है। और सबा खोई का परिचय यह है कि ये ईरान से हैं। और सबा खोई का परिचय यह है कि वो इजराइल आई थी, छुट्टी मनाने के लिए, जन्मदिन था इनका, और तब तक ये अटैक हो गया। ईरान इज क्लेमिंग दैट इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स अ मिलिट्री साइट। सो लेट देम शो। और देखिए इस वक्त फिर वो जो सफेद धुआं था अब वो काले धुएं में तब्दील कर। Islamic regime is attacked to the hospital. It's a Soroka hospital. It's more than 30 people now injured, and they must have to remove there. And I don't know what's going on about here. How the Islamic regime wants to say to all the world, we don't attack to the people. You attack to the people more than 47 years in here. या इस वक्त TV9 के कैमरे पर सबा खोई मौजूद है। सबा खोई का घर ईरान में है। वो जर्नलिस्ट हैं, लंदन में काम करती हैं। उनकी बहन को पिछले साल मार दिया था ईरानियन रिजीम के द्वारा, ये सबा खोई मुझे बता रही हैं। ईरानी प्रमुख खामेनेई को इजरायली रक्षा मंत्री कात्स ने कड़ी चेतावनी दी है। कात्स ने कहा कि खामेनेई लोगों की मौत के जिम्मेदार है। ईरान ने बरशेवा के सोरोका अस्पताल पर विध्वंसक हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने खमेनेई को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। कात्स ने खमेनेई को कायर बताते हुए कहा कि कायर ईरानी तानाशाह किलेबंद बंकर में छिपकर बैठा है, इजराइल के अस्पतालों और आवासीय भवनों पर गोलाबारी कर रहा है। ये सबसे गंभीर युद्ध अपराध है। खमेनेई को इन अपराधों की कीमत चुकानी होगी। कात्स ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर उन्होंने इजराइल को सुरक्षित करने और खमेनेई को शासन से उखाड़ फेंकने की ठान रखी है। जिस तरीके से ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे ये तय हो गया है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इजराइल अब नए तरीके से ईरान पर हमला करने की बात कह रहा है। इसके लिए IDF को तेहरान के सरकारी ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करने के आदेश दे दिए गए हैं। माना जा रहा है कि IDF को रक्षा मंत्री कात्स की खुली छूट के बाद आने वाले दिन तेहरान और खासकर खमेनेई के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। बड़ी खबर है, जहां इजरायल ने ईरान के एक और परमाणु संयंत्र पर मिसाइल से अटैक किया है और IDF ने इस हमले की पुष्टि की है। ईरान का कहना है कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायल ने ईरान के कई परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया है। IDF ने ईरान के खांडब परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर हमला किया। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने खांडब परमाणु संयंत्र पर कई मिसाइलों से प्रहार किया। इस हमले में परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान की खबर है। बताया जा रहा है कि इजरायल ने कई मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ईरान ने कुछ मिसाइलों को मार गिराया। ईरान का दावा है कि इजरायली हमलों में परमाणु संयंत्र को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
आईडीएफ ने खांडव परमाणु संयंत्र पर हमले की पुष्टि की है। इजरायल ने कहा है कि अराक के पास एक मौजूद परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया। इजरायल ने इससे पहले ईरान के नतांज न्यूक्लियर संयंत्र पर भी हमला किया था। इसमें तस्वीरें भी सामने आई। आपको बता दें कि 2007 के बाद से ईरानी परमाणु संयंत्रों को कई बार हमले हो चुके हैं। अमेरिका ने कई बार ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। इस बार भी युद्ध की असली वजह ईरान के परमाणु कार्यक्रम ही है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान उसके साथ डील करे, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। और ईरान पर नकेल कसने के लिए क्या अमेरिका उस पर परमाणु बम गिरा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबर है कि फोर्डो साइट को तबाह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही विकल्प बचा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट फोर्डो को तबाह करना इजरायल और अमेरिका के लिए चुनौती बन गई है। इजरायल से लेकर अमेरिका तक एक्सपर्ट की टीम सटीक हमले का विकल्प तलाश रही है। अमेरिका अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम GBU-57 से फोर्डो साइट पूरी तरह तबाह नहीं हो पाएगी। इस बम से जमीन के अंदर 61 मीटर तक ही तबाही हो सकती है, जबकि ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट पहाड़ों के बीच करीब 90 से 100 मीटर नीचे बना है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कहा है कि GBU-57 के अटैक से फोर्डो साइट सिर्फ मलबे के नीचे दब जाएगी, इसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इससे ईरान के हथियार ग्रे यूरेनियम हासिल करने की क्षमता को कम किया जा सकता है, लेकिन कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट का सुझाव है कि फोर्डो को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अमेरिका को पहले पारंपरिक बम बस्टर बमों से जमीन को नरम करना होगा और फिर इसे अंततः B-2 बॉम्बर से परमाणु बम गिराना होगा। ये संभावित अनुमान अमेरिकी रक्षा विभाग की एजेंसी DTRA ने जारी किया है। और मनीष झा वॉर जोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, दोनों तरफ से बहुत बड़े विध्वंस की धमकी दी जा रही है। ईरान ने भी कल रात कुछ बड़ा करने की बात कही थी, लेकिन इजरायल में हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं उसने। फिर भी आप जहां पर हैं, बताइए, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, ईरान के हमलों को देखते हुए इजरायल में क्या तैयारियां हैं मनीष? क्या वहां लोगों को कुछ एक्स्ट्रा वहां पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? वहां क्या इस वक्त लोगों के जहन में? देखिए, तैयारियां तो इन्होंने बहुत सारी कर रखी थी, लेकिन फिर वही है कि ईरान के मिसाइल के रूप में एक ऐसा तूफान आया जिसने सारी तैयारियों को धराशायी कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त उसके मिसाइल आते हैं, यकीन मानिए सायरन बजता है और सायरन बजने के 3-4 मिनट के अंदर मिसाइल पहुंच जाता है। मैं खुद ही कई बार इसका गवाह रहा हूं कि जैसे ही सायरन बजता है और जब तक में आप शेल्टर तक पहुँचते हैं तब तक आपको धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आ रही होती है। या तो मिसाइल डायरेक्ट हिट कर चुका होता है या फिर उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। तैयारियों के रूप में इन्होंने सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर इंस्टॉल किया, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। और जब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहे तो आप सोचिए कि बाकी दुनिया की क्या हालत होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमास के साथ जंग, हिजबुल्लाह के साथ जंग से ये मामला एकदम अलग है, क्योंकि इस बार लड़ाई ईरान से हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच में कौन 19 है कौन 20 है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की हालत है, जिस तरह की स्थिति है, इससे तो साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा जितना पहले से कहा जाता था या जितना समझा जाता था। हाँ, एक बात जरूर है, इजरायली व्यक्ति भी, इजरायली लोग भी इस बात को मानते हैं। वो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोचिए ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करके और इस तरह का हमला कर सकता है। तो कल के दिन में अगर वहां पर पुलिस वाले हैं या सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, वहां पे कई एजेंसीज के लोग हमें दिख रहे हैं। वो एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, वहां पर पट्टी लगा दी गई, वो सब हमें दिख रही है। जरा आप बता सकते हैं वहां जहां आप हैं वहां एग्जैक्टली हुआ क्या है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल यहाँ इजराइल में जब सुबह के 7 बजे थे उस वक्त ईरान से 30 मिसाइल आए और 30 मिसाइल ने इजराइल के 7 शहरों पर अटैक किया, जिसमें से एक लोकेशन ये है, इसका नाम है होलोन। होलोन में यहाँ पर जहाँ पर ये अटैक हुआ, ईरान के मिसाइल आकर गिरे, उसकी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे होलोन में, इस इलाके में, ये कंप्लीटली रेजिडेंशियल इलाका है। ये साफ तौर पर आप कैमरे पर देख सकते हैं, भले ही ईरान की तरफ से जो भी दावे किया जा रहे हो सकता है कि ईरान के मिसाइल का टारगेट कोई और है, लेकिन जैसा कि मैंने नोटिस किया है 2-3 दिन में इजराइल में, वो ये कि यहाँ पर जीपीएस सिस्टम में काफी बदलाव किया गया है। तो आपको जाना है चीन, पहुंच जाते हैं आप जापान, उस तरह की स्थिति बनती है मिसाइल के साथ भी। यानी कि मिसाइल का टारगेट कुछ और होता है, लेकिन जीपीएस की वजह से या इस तरह की टेक्नोलॉजी की वजह से वो डाइवर्ट हो जाती है और यहाँ आकर गिरी है। अब जब यहाँ आकर गिरी है तो उसका विध्वंस का नतीजा देखिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। न केवल एक बिल्डिंग ये, बल्कि ये बिल्डिंग, उसके आसपास की बिल्डिंग, और वहाँ बड़ा सा गड्ढा लगा हुआ है। मनीष, आप
कि वहाँ पर एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, इसलिए अभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब और वहाँ इजराइल पर को पहुंचे नुकसान की कहानी बयां करती हुई ये इमारतें। आप बने रहिएगा इधर। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान का साथ देने की बात कह रहा है और इसे लेकर हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अस्सलामु अला शुहदाइकुम व अवाइल शुहदाइकुम, अस्सलामु अला जरहाकुम। लेबनान की तरफ से अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने जारी अपने इस वीडियो में जंग में ईरान का साथ देने की बात कही। विध्वंसक जंग के 7 दिन बाद हिजबुल्लाह ने ये हिम्मत दिखाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल से करीब 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हमास अब तक ईरान के साथ क्यों नहीं आया। वहीं यमन के हूती और इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया भी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। माना जा रहा है कि इनमें से कई विद्रोही लड़ाके जंग लड़कर थक चुके हैं या फिर इनमें आपस में ही फूट पड़ चुकी है। ऐसे में अब ईरान के सामने अकेले युद्ध का सामना करने की चुनौती बढ़ती जा रही है। यमन के हूती विद्रोही हाल के महीनों में सबसे एक्टिव ईरानी पार्टनर रहे। उन्होंने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी और अपनी अमेरिकी और इजराइल विरोधी बयानबाजी जारी रखी, लेकिन वे भी अब चुप से हो गए हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह ने चुप्पी तोड़ी है। बहरहाल लंबे समय से हिजबुल्लाह के नेता रहे हसन नसरल्लाह इजरायली हमले में मारा गया था, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। माना जा रहा है कि ईरान का साथ देकर हिजबुल्लाह ने अपने नेता की हत्या भी बदला लेने की भी ठानी है। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमलों को अंजाम दिया है। 40 लड़ाकू विमान ने ईरान में कैसे तबाही मचाई, देखिए। ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने भी ईरानी उपकरणों पर हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमला किया है। हवाई हमलों का वीडियो जारी करते हुए इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरानी ठिकानों को तबाह किया है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी उपकरणों को नष्ट करने के लिए 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को जंगी मैदान में उतारा था। आईडीएफ ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना ने ईरान के 100 ठिकानों पर भीषण प्रहार किया है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के बुनियादी ढांचे को भी तहस-नहस कर दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि उसने कम हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के मिसाइल सेंटरों को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने ईरान के कमांड सेंटर पर हमला किया था। कमांड सेंटर पर रखे कई मिसाइल ध्वस्त हो गए। इजरायली सेना ने कई परमाणु केंद्रों पर बारूदी हमला कर बर्बाद कर दिया। इन हमलों से साफ है कि दोनों देश किसी भी सूरत में झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान इजराइल के शहरों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। इसमें खोरम शहर 4 से कई हमले किए गए। ईरानी सेना ने ये वीडियो जारी किया है। ये मिसाइल है खुर्रम शहर 4। इजराइल ईरान के खिलाफ इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। बताया जा रहा है कि खुर्रम शहर 4 से इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव समेत कई शहरों में इसने कहर ढाया है। आपको बता दें कि खुर्रम शहर 4 वॉरहेड क्षमता वाली अत्याधुनिक मिसाइल है, जिसे ईरान ने 25 मई 2023 को IRGC के बेड़े में शामिल किया था। खुर्रम शहर 4 1500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। मिसाइल की लंबाई करीब 13 मीटर है, व्यास 1.5 मीटर है, वजन 19.5 टन है। स्पीड का खुलासा ईरान ने नहीं किया है। खुर्रम शहर 4 की खासियत है कि यह मिसाइल 100% सटीकता के साथ टारगेट पर हिट कर सकती है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज में इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस तक आते हैं। कहा जाता है कि इस मिसाइल के जरिए परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं। ईरान पर हमले को लेकर आज अमेरिका बड़ा फैसला ले सकता है। आज रात 9 बजे बड़ी बैठक होने की जानकारी है। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका भी कूदने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ईरान को लेकर ट्रंप आज अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सिचुएशन रूम में होने वाली बैठक पर दुनिया भर की नजर है। ईरान पर हमले को लेकर 48 घंटे के अंदर सिचुएशन रूम में तीसरी बार बैठक हो रही है। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप सैन्य अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के साथ मीटिंग करेंगे। बताया जाता है कि ट्रंप बैठक के बाद हमले का आदेश दे सकते हैं। 80 मिनट तक चली पहली बैठक में ईरान के हालात पर चर्चा हुई। दूसरी बैठक 60 मिनट तक चली, जिसमें ईरान के प्लान को हरी झंडी दी गई। आज होने वाली तीसरी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप सभी अधिकारियों से चर्चा कर बड़ा फैसला लेंगे। ईरान को लेकर सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर चर्चा होगी। उसके बाद ही ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अब पूरी दुनिया की निगाह ट्रंप के फैसले पर है।
और ईरान के विध्वंसक हमलों के बीच आपको बता दें, मेरे सहयोगी मनीष झा लगातार ग्राउंड रियलिटी हमें दिखा रहे हैं कि इजरायल में किस तरीके से इन हमलों के बाद नुकसान पहुंचा है। मनीष, एक सवाल उस आधार पर, क्योंकि आज हॉस्पिटल के बाहर जिस वक्त इजरायल के रक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा था कि अब ईरान और विध्वंसक हमलों और प्रहार के लिए भुगतने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। अभी तक आपने ये दिखाया कितना नुकसान इजरायल को पहुंचा, लेकिन इजरायल की अपने स्तर पर किस तरीके की तैयारी और हमलों को लेकर फिलहाल किस तरीके की चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए, इजरायल तो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और मैं ये मानता हूं कि आज के हमले के बाद तो सोचने की भी बात नहीं है, क्योंकि इजरायल के पास वो लेजिटिमेसी मिल गई जिसकी वजह से, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टॉक टू अस? ओके, तो इजरायल अपनी पूरी ताकत के साथ ना सिर्फ ईरान पर हमला करेगा, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है, उनका अंतिम लक्ष्य है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना, चाहे जो भी हो, ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा या फिर मारकर वहां सत्ता से हटाना। और इसके लिए आज के हमले के बाद से मुझे लगता है कि इजरायल के पास जो जो हथियार है उन सब का इस्तेमाल करेगा। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा। आप सोचिए, इजरायल के भीतर अमेरिका के 7 लाख लोग रहते हैं। अगर 1 करोड़ की जनसंख्या इजरायल में है तो 7 लाख लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में कौन सा मोमेंट अमेरिका का पर्ल हार्बर मोमेंट होगा जिसके बाद वो ईरान पर डायरेक्ट हमला के लिए तैयार होगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है कि जो कुछ हो रहा है इसके बाद साफ तौर पर लग रहा है कि इजरायल और इजरायल के पीछे से अमेरिका अपनी पूरी संसाधन के साथ कोशिश करेगा। देखिए, लगता है कि ये अलाउ कर रहे हैं हम, नो? ओके, सो तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें कि इस समय जो स्थिति है, उस स्थिति को देखकर तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि आने वाले अगले कुछ घंटे बहुत निर्णायक होंगे, जिसमें ईरान पर हमला बढ़ेगा, ईरान के जो महत्वपूर्ण सत्ता के केंद्र हैं उस पर हमला बढ़ेगा, और फिर जैसा कि इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर। IAEA का बयान भले ही कुछ अलग हो, लेकिन नतांज, फोर्डो और दूसरे और न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उन सब पर बहुत ही विध्वंसकारी हमले हो रहे हैं और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, फिर वही कहते हैं कि युद्ध की कीमत चुकानी होती है। कोलेटरल डैमेज के तौर पर इजरायल में भी सिविलियन पॉपुलेशन को भयानक नुकसान पहुंचता है, और इस बात का अंदेशा इजरायल को था। इस बात का अंदेशा इजरायल को था कि अगर वो ईरान के साथ लड़ने जाएंगे तो उसकी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत इजरायल चुका रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया है, मनीष, ग्राउंड रियलिटी आपके जरिए TV9 के दर्शक देख रहे हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए और बने रहें, क्योंकि लगातार हो रहे इन हमलों के बीच तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे इन हमलों को अलग अलग जगहों पर अंजाम दिया गया है। लेकिन गौरव, अब नजर है अमेरिका के फैसले पर। बिल्कुल, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना की गतिविधियों को देखकर ईरानी सेना अलर्ट हो गई है। आशंका है कि अमेरिका अगले कुछ घंटों में ईरान पर बड़े हमले की शुरुआत कर सकता है। इजराइल ईरान जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो सकती है। अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान में बड़ी हलचल है। ईरानी पत्रकारों ने दावा किया है कि अमेरिका 48 घंटों में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए ईरानी सेना और भी अलर्ट हो गई है। बताया जाता है कि अमेरिका में ईरान पर हमले को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सिचुएशन रूम में कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अमेरिकी सैनिकों को ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 48 घंटे बाद अमेरिका ईरान पर हमले कर सकता है। अमेरिका कैसे और कहां हमला करेगा, इस बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ही आदेश देंगे। बताया जाता है कि अमेरिकी सेना इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हमला कर सकती है। फिलहाल अमेरिका का क्या रुख होगा, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। ईरान अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब तक हमले का आदेश देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त, इजराइल ईरान युद्ध को लेकर अब चीन ने भी एंट्री मार ली है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं। इजराइल ईरान के बीच 7 दिनों से बारूदी घमासान जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 70 महिला और बच्चों समेत 220 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इजराइल में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन युद्ध रुकने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। मिसाइल हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। नेतन्याहू और खामनेई के ताजा बयान से जाहिर है कि शांति की कोई तत्काल संभावना नहीं दिख रही। इसी बीच चीनी विदेश मंत्री वांग ही ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े हैं।
इजराइल ईरान जंग का अंत होना चाहिए। चीन मध्य पूर्व में शांति चाहता है। गौर करने वाली बात है कि चीन एक तरफ इजराइल को नसीहत दे रहा है और दूसरी तरफ ईरान को सैन्य मदद भी दे रहा है। द डेली टेलीग्राफ के हवाले से चीन ईरान के सैन्य गठजोड़ पर एक जानकारी आपको बताते हैं। जिनपिंग की सेना ईरान की मदद के लिए 3 मालवाहक विमान रवाना कर चुकी है और इसकी ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपोंडर बंद कर रखे हैं। बताया जाता है कि मध्य एशिया में पहुंचते ही विमान गायब कर दिए गए हैं। विमान में भारी सैन्य उपकरण होने की आशंका जताई जा रही है। खबर है कि 13 जून के हमले के बाद ये चोरी छिपे से हथियार पहुंचाए गए हैं। अब इजराइल पर ईरान के घातक प्रहार के बीच ब्रिटेन से मदद पहुंचाए जाने को लेकर भी खबर। एक ब्रिटिश युद्धपोत स्वेज नहर से गुजरता हुआ दिखा। ये तस्वीरें हैं ब्रिटिश विमान वाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ की, जिस पर देख सकते हैं कि कई ब्रिटिश एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। बताया जाता है कि ये तस्वीरें उस वक्त कैद की गई जब यह युद्धपोत स्वेज नहर से गुजर रहा था। बताया जाता है कि यह युद्धपोत इजराइल की ओर जा रहा है ताकि इजराइल की मदद की जा सके। ये तस्वीरें उस वक्त दिखी जब ईरान इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गया है। हालांकि युद्ध की शुरुआत में ही ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को धमकी दे रखी है कि इजराइल की उन्होंने मदद की तो वो उन पर भी हमला करने से नहीं चूकेगा। इस बीच आईडीएफ ने ईरान के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़ी प्रमुख साइटों पर हमले कर रहा है, खासकर अराक परमाणु रिएक्टर जहां प्लूटोनियम उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, और दूसरा नातांज परमाणु संयंत्र जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जाता है। बताया जाता है कि नातांज में ही ईरान का रडार सिस्टम और मिसाइल भंडार है, जहां पिछले कई दिनों में कई हमले हुए। दोनों सेंटर को काफी नुकसान भी हुआ है। मनीष के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। मनीष, एक सवाल उस आधार पर जिससे साफ हो गया कि ईरान न सिर्फ सिविलियन एरियाज के साथ साथ मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट कर चुका है। आईडीएफ जहां से ऑपरेट कर रही है वहां पर भी वो कैसे सटीक हमलों को अंजाम देने में कामयाब साबित हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं दिखाता हूं, ये है TV9 की कवरेज। क्रैश साइट पर उस जगह पर जहां पर एग्जैक्ट मिसाइल गिरी है वहां पर हम पहुंचे हैं और TV9 के कैमरे से हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जगह पर देखिए सबसे करीब आकर उस जगह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ मिसाइल गिरा था, यहाँ पर जिसने तबाही बरपाया, यहाँ पर जहाँ पर विध्वंस हुआ, सबसे बड़ा विध्वंस हुआ, उस जगह से हम ये कवरेज दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए जब इस बिल्डिंग पे मिसाइल गिरा और इस समय जब ये कार यहाँ पर थी तो उसकी क्या स्थिति हुई। और रोहित जरा सा साइड हो जाइए ताकि ये गाड़ी आराम से ये निकल सके और संभलते हुए। तो अब आप देखिए कि इस तरह की स्थिति में TV9 की कवरेज हो रही है और TV9 आपको यहाँ से कवरेज करके दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अटैक हुआ था और उसके बाद क्या तबाही मची थी। ये TV9 पर लाइव इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए उन तस्वीरों को, देखिए क्या जलजला आया था जिस वक्त यहाँ पर मिसाइल गिरी होगी। और देखिए 1-2 बिल्डिंग नहीं, कम से कम यहाँ पर आधे दर्जन से अधिक बिल्डिंग तो डायरेक्ट यहाँ पर हिट हुई है। और फिर इसके बाद कम से कम कई 100 बिल्डिंग ऐसी है जिस पर कि सीधे सीधे जिसका इम्पैक्ट हुआ है वो साफ तौर पर। तो TV9 जब वॉर जोन में जाकर, कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाकर रिपोर्टिंग करता है तो आप देखिए कि उस जगह पर जहां मिसाइल सीधे आकर हिट की है वहां से भारत का इकलौता टीवी चैनल जो बता रहा है आपको कि ईरान के मिसाइल का इजराइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक TV9 के कैमरे पर मेरे पीछे उन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, विध्वंस के उन तमाम सबूतों को देख सकते हैं और इसके जरिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी है उसको भी आप देख सकते हैं। और इन सब के बीच इतनी बात तो जरूर है कि कम से कम ये कोई आईडीएफ का सेंटर नहीं है, ये कोई मोसाद का हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि ये एक आम कॉलोनी है जैसा कि दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में होता है। और उसके बीच में आकर मिसाइल गिरी और मिसाइल गिरने के बाद क्या हुआ ये इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस सबसे बड़ी बात है, देखिए जैसे ये सब लोगों के घर में जैसे बिस्तर होता है तो बिस्तर और तमाम जो घर की तमाम जो चीज़ें हैं वो सब साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारा मकसद ये कहना नहीं है कि ईरान कहर केवल बरपा रहा है और या इजराइल के जंग में के इजरायली लोग इनोसेंट हैं। बात यह है कि सही क्या है गलत क्या है अब ये बेमानी हो चुकी है। ये युद्ध अभी चरम पर है और इसकी कीमत किसे क्या चुकानी पड़ेगी किसी को नहीं पता। लेकिन TV9 की कोशिश है कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हुए आपको वॉर जोन में ग्राउंड जीरो पर जाकर सबसे सटीक खबर दे सके। और उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ईरान के मिसाइल जिस जगह पर गिरे थे एग्जैक्ट वहीं पर, उसी में महज कुछ मीटर दूरी पर ही नहीं बल्कि ठीक उसी लोकेशन से खड़े होकर हम ये रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए TV9 पर ईरानी मिसाइल हमले के वो सबूत जो चीख कर बता रहे हैं कि कैसे इजरायली सिविलियन इलाके को
टारगेट किया गया है। बिल्कुल मनीष, स्टे सेफ। एंड इस बीच लगातार जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन गौरव एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जिस तरीके से अमेरिका आने वाले वक्त में एक बड़ा फैसला लेने वाला है, उसी आधार पर ईरान किस तरीके से अब सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, उसको लेकर भी रिपोर्ट्स आई हैं। बिल्कुल, और अब ये दुनिया तय करेगी, जैसा कि मनीष कह रहे थे कि किसका पक्ष सही है किसका खराब, क्योंकि वॉर में हर किसी का अपना एक पक्ष है, जो नहीं लड़ रहा है उसका भी अपना पक्ष है। और देखिए, ये नेतन्याहू उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं और जहां बॉम्ब गिरा था। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर सुबह बॉम्ब गिरा था, जिसके बारे में मनीष आपको भी बता रहे थे। मनीष भी वहीं पर मौजूद हैं और वहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं जायजा लेने की कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान पर इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि उसने उनके सिविल जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स है रिहायशी, जिसमें लोग रह रहे थे, जो कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, जो अस्पताल है जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां पर ईरान ने हमला किया। और ये नेतन्याहू हिब्रू में बोलते हुए, हम इसका ट्रांसलेशन आपके लिए आगे लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बता रहा है TV9 की कवरेज कि कैसे इजराइल में उस जगह जहां पर उसके प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहीं से TV9 आपको पूरा अपडेट देता हुआ। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की अमेरिका को धमकी है कि वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिकी हमले के गंभीर परिणाम होंगे। इजराइल और ईरान के बीच 7 दिनों से जारी युद्ध और भयानक हो गया है। शांति की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, हमले और तेज होते जा रहे हैं, तनातनी बढ़ती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का ये बयान सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप को खामनेई सीधी चुनौती दे रहे हैं। चुनौती को लेकर कहा जा रहा है ईरान ने बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखा है, जिसकी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भी भनक नहीं है। ईरान झुकेगा नहीं तो क्या अमेरिका और ईरान का युद्ध भी तय है? आखिर खामनेई के बयान के मायने क्या है? ईरान के रवैये से यूएस का जंग में उतरना तय है। ईरान इजराइल जंग का दायरा और बढ़ेगा। जंग से ईरान परमाणु हथियार बनाना रोक सकता है। बहरहाल ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकने पर अड़ा है और अमेरिका हर हाल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने को लेकर डील कराने में जुटा हुआ है।